मेरी प्रियात्माओं, मैं आज आपकी सेवा में महावीर हनुमान बागपत के विषय अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि शांतिपूर्ण सुनने का लाभ उठाइएगा। पावन और अंजना का पुनीत प्रणय। आज महेंद्र नगर में बड़ी चहल पहल है। युवराज पवन और देवी अंजना विवाह वेदी पर शोभित हैं। तभी तभी यज्ञमार्थ एक परिक्रमा करने के प्रसंग में देवी अंजना ने मंत्र उच्चित किया और मुनिवर अगस्त्य थोड़ा मुस्कुराए। संस्कार समाप्ति पर चतुर्दिक से धन्य धन्य की ध्वनियाँ उठने लगी। महाराजा प्रहलाद राय मगन मन पुरजन और परिजनों सहित पुत्र पौत्री पुत्र वधू को साथ लेकर रतनपुर लौटे। रतनपुर की गली गली मंगल गानों और विजय व्यादों से गूंज उठी। वधु स्वागत की मांगलिक बेला में देवों ने पुष्प वर्षा की। महारानी केतुमती ने ऐसी स्वर्ण गुण संपन्न वधु को पाकर फूल नहीं समाती थी। एक एक करके 11 वर्ष बीत गए। 12वें वर्ष भी समाप्ति की ओर जा रहा था। केवल लगभग 2 महीने शेष रह के कि राज्य के एक भाग में विद्रोह की सूचना मिली। महाराजा जब स्वयं उनके दमन के लिए जाने को उद्यत हुए तो युवराज पवन ने विनम्र स्वर से निवेदन किया, महाराज, मेरे रहते आपको जाने की आवश्यकता नहीं। मैं शीघ्र ही उपद्रवकारियों का दमन कर आपके चरण में दर्शन दूंगा। पवन कुमार को आशा तो यही थी कि वह महीने 15 दिन में रतनपुर लौट आएंगे, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। अंततः अपने मन का असमंजस उन्होंने मंत्री पर प्रकट किया। मंत्री ने उसी समय रात में भी अपनी अंजना के भवन पहुँचने स्पत्ति दी, परंतु यदि मैं इस समय लौट गया तो पिताजी क्या सोचेंगे, मित्र वर्ग की उपहास करेंगे। पवन जी ने कहा, इसका समाधान पर बुद्धि मंत्री ने कहकर किया कि आप को किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं। 2-3 दिन अंजना देवी के पास रहकर आप यहीं सीधे चले आवे, तब तक मैं सारी स्थिति को संभालते रहूँगा। अंजना की परीक्षा घड़ियों में चित्त की उद्विग्नता का आकलन असंभव नहीं है, परंतु रात के तीसरे पहर में जब वह निराशा का आंचल पकड़ने लगी थी अपने समीप पवन की ओर पाकर उसके हर्षातिरेक की सीमा न रही। पवन वहाँ 2 दिन रहे। जब वे जाने लगे तो इसी बीच गर्भ स्थिति का निश्चय जान देवी अंजना ने बड़ी भयार्थ वाणी से विनय की, स्वामी, आप अपनी माता जी या पिताजी को वश्य मिलते जाइए। पता नहीं आपको उधर कितना समय लग जाए, किंतु संकोच बस पवन जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उनके गंभीर परिणाम की ओर भी ध्यान नहीं दे सके। सोचा कि शीघ्र ही आ जाऊंगा। फिर अपनी अंगूठी देते हुए कहा कि कोई कुछ पूछे तो अंगूठी बता देना, मेरे आने के विषय में बता देना। इधर अंजना देवी के गर्भ चिन्ह प्रकट होने लगे। महारानी केतुमती को इसकी सूचना मिलते ही देवी अंजना भवन पहुंची। अंजना देवी ने अंगूठी दिखाकर अपनी सास को सारी कहानी चाहिए, किंतु उसे पुत्र के इस प्रकार आने चुपचाप चले जाने की बात में विश्वास नहीं हुआ। निरपराध देवी अंजना को भवन से अपमानपूर्वक निकाल दिया गया। दुख की बारी अंजना देवी माता पिता के द्वार पहुंची, किंतु वहाँ भी उसे निकाल दिया गया। अंजना देवी का प्रसव समय उपस्थित था और देखते देखते महर्षि अगस्त की अवस्था में इस पुनीत आश्रम पर हमारे चकित नायक भी माँ भारती के अवश्यमी पुत्र आर्य संस्कृति के कीर्ति स्तंभ महावीर हनुमान ने जन्म लिया। महाराजा प्रहलाद विद्याधर रानी केतकी तो से धूम कर रोने लगे। सारे राज्य में कोहराम मच गया। अंजना के माता पिता भी अपनी करनी पर 9 आंसू बहाने लगे। मैं ऋषि ने ठीक समय जान राजधानी में प्रवेश किया और पवन जी को हृदय से लगाकर कहा, पुत्र, चिंता त्यागो, तुम्हारी अंजना हमारे बालवीर सहित सुरक्षित है। संपूर्ण रत्नपुर राज्य में उस समय प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।
जब मुनिवर ने बताया कि पुत्री अंजना जीवित और सुरक्षित है। गुरु चरणों में हनुमान की उपलब्धियाँ। वेदारंभ एवं यज्ञोपवीत से विधिवत संपादन के पश्चात और हनुमान ने गुरुकुल में प्रवेश किया। बालक हनुमान की विधिवत शिक्षा का शुभारंभ हुआ। मंत्रों और श्लोकों की शुद्धिकरण हनुमान की सबसे बड़ी विशेषता थी। उसका स्वर वेद पाठ श्रोतों को मंत्र मुग्ध कर देता था। बालक की व्यक्तित्व कला अद्वितीय थी। दीक्षा समारोह और राम के पक्ष में युद्ध। ब्रह्मचारी हनुमान जब 25 वर्ष के ब्रह्मचारी हनुमान अब तक 25 सन देख चुके थे। ब्रह्मचर्य की दीपित से दीप्तिमान अगाध प्रभु निष्ठा और योग साधना के पुनः पावन तेज से तेजों में लम्य पुरुषार्थ, अतुल बल, अद्भुत पराक्रम एवं एवं परिग्रह में साहस के साथ सदाचार और धर्म प्रांता की ज्योति से ज्योतिमान वह हनुमान युवा पीढ़ी का श्रद्धा भजन और व्यसकों के निकट अतुल्य श्रेय पात्र था। हनुमान का तप त्याग और उसकी अनुपम साधना रंग लाई। पद्म रागा की तपस्याचर्या फलित हुई। अब तक युवा बानर दल का निर्माण हो चुका था। महावीर हनुमान के नेता थे। सिर बांध कफन हो चले वीर शहीदों की टोली का मस्ताना राग लापते हुए राष्ट्र की युवा शक्ति हनुमान जी के नेतृत्व में जमा हो रही थी। आतताई राक्षसों पर छुटपुट आक्रमण कर उन्हें अपने राष्ट्र की पवित्र भूमि छोड़ने के लिए बाध्य करना तथा ऋषि आश्रमों की रक्षा आरंभ करना उनका मुख्य कार्यक्रम था। शीघ्र ही यह दल पद्मरागा के माध्यम से स्वयं महाराजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव के प्रस्ताव पर उसके सैन्यों के साथ जा मिला। अब महावीर हनुमान सुग्रीव के मंत्री थे। सुग्रीव यदि हनुमान जैसे बुद्धिमान, विद्या, शौर्य, साहस और पराक्रम के धनी मंत्री को पाकर चरितार्थ हो उठे तो महावीर के निकट भी कुसंदा की राजनीति में सीधा भाग ले सकने का ये स्वर्ण अवसर था। श्री रामचंद्र के स्पीड पहुँचते ही उसकी धुंधी धुंधी स्मृति जैसे निखरने लगी। उनकी खोई हुई स्मृति उनका साथ देने लगी। अति बाल्यकाल में योद्धा प्रवास के एक एक चित्र जैसे उनके नेत्रों में तैर गया। फिर श्री राम की शौर्य मिश्रित शालीनता, उनका अनुपम सौंदर्य और उनके मानस में सीता वियोग जन्य गहन वेदना की स्पष्ट शाप बुद्धि निदान हनुमान में छिपी नहीं रही। राजनीति के प्रकांड पंडित हनुमान ने फिर भी अपने मनोभावों को छुपाया। श्री राम ने पुलकित हृदय हनुमान को गले लगाते हुए कहा कि मेरे आत्मस्वरूप प्रिय हनुमान जी, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। मनुष्य की अल्पज्ञता से कौन परिचित नहीं है। फिर मैंने तुम्हें पहचानने का यत्न भी किया था, परंतु तुम्हारे इस विप्र भेष में मुझे भ्रम में डाल दिया। बंधु उठो, तुम मेरे निकट भरत और लक्ष्मण के शिष्य प्रिय हो। हनुमान ने तब आदर भरे शब्दों से अपना और सुग्रीव का परिचय देते हुए कहा, हमारा यह राजा सुग्रीव है। वह आपसे मित्रता चाहता है। वह बड़ा धर्मात्मा विद्वान है। मैं पवन पुत्र उसका मंत्री हूँ। जब हनुमान पुरोहित बने और राम व सुग्रीव मित्रता तब दोनों भाई हनुमान के साथ चले गए। हर्ष विभोर हो महावीर ने आग्रह दोनों भाइयों को अपने कंधे पर उठा लिया और उछलते कूदते में उन्हें सुग्रीव के सैनिक शिविर में पहुँच गए। दोनों भाई सुग्रीव से मिले। आवश्यक शिष्टाचार के पश्चात परस्पर मैत्री धर्म में दीक्षित होने का निश्चय किया। अब प्रश्न उपस्थित हुआ, प्रभु का पवित्र और समान पद शासन कौन ग्रहण करे। कुछ क्षणों के लिए सभी असमंजस में पड़ गए, परंतु शीघ्र श्री राम ने मौन तोड़ते प्रताप किया कि महावीर हनुमान हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके अगाध पांडित्य, सदाचार, चरण वेदानुकूल के साथ इनकी क्रांतिकारी युवक संगठन के विषय में हर्ष अगस्त्य ने मुझे विस्तार से बताया था और अब इससे अधिक और हम स्वयं देख रहे हैं।
जब दोनों मित्र श्री राम और सुग्रीव आपस में हाथ मिलाकर एक आसन पर बैठकर विचार करने लगे, एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि देखते हुए कहने लगे, अब अपना सुख और दुख एक है। इस प्रकार कुछ देर तक प्रेम पूर्ण वार्ता द्वारा एक दूसरे के साथ देखने के बाद महावीर हनुमान की प्रेरणा से सुग्रीव ने राम से कहा, राघव अब सीता जी के वियोग का दुख हृदय से निकाल दे, क्योंकि सीता चाहे पृथ्वी के किसी भी स्थान पर हो, मैं उसे शीघ्र ही पता लगाऊंगा। हाँ, मेरे पास पुष्प भूषण और वस्त्र हैं, उन्हें देखिए। कदाचित ये सीता जी के होंगे, क्योंकि जब एक दिन मैं अपने मंत्रियों से विचार कर रहा था तो जहाज पर से हाय राम हाय लक्ष्मण का उच्चारण करती हुई एक स्त्री ने मेरी ओर ये फेंके थे। सुग्रीव ने महावीर द्वारा भूषण वस्त्र मंगाकर राम के आगे रखे। लक्ष्मण का दर्श और सुग्रीव का राज्याभिषेक। हाँ, आभूषणों को देखकर राम का हृदय शोक व्यथा से उमड़ आया। मन को रोक कर लक्ष्मण बोले, देखो लक्ष्मण, क्या यह तुम्हारी भाभी के भूषण है? श्री राम जी ये भूषण लक्ष्मण को दिखाते जाते हैं, और परंतु लक्ष्मण हाथ, कंठ और सिर के भूषण को देखकर बोले, भाई इनको मैं नहीं पहचान सकता। जब पाप के ऊपर देखे तो वह झट बोले, हाँ ये सीता जी के भूषण है। सुग्रीव ने सम्मित होकर पूछा, लक्ष्मण, जब तुम्हें सीता जी के पास रहते इतना लंबा काल हो गया तो तुम उसके भूषणों क्यों नहीं पहचान सकते? किंतु केवल रूप कैसे पहचान सकते? इस प्रकार लक्ष्मण बोले, मित्र, मैं कुंडल हार आदि को इसलिए नहीं पहचान सकता क्योंकि मैंने सीता का क्योंकि ऊंची दृष्टि से नहीं देखा। मैं केवल कीवा के पैरों की ओर चर वंदना के समय ही देखता था। बाली वध और उसके अंत्येष्टि संस्कार के पीछे राष्ट्र को बिना राजा के राजा के अभिषेक की तैयारी की गई। राज तिलक के योग्य आभूषण, औषधि, वस्त्र आदि तैयार करने के पश्चात हनुमान श्री राम के पास जाकर बोले, महाराज, आपकी संध्या में जाकर अपने हाथ से अपने मित्र की अभिषेक कीजिए, क्योंकि बिना राजा के प्रजा का कल्याण नहीं हो सकता। राज्याभिषेक की सामग्री तैयार है। यह सुनकर राम ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारे स्नेह और आदर से प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे 14 वर्ष पर्यंत किसी नगर में प्रवेश नहीं करना, इसलिए मुझे राज विधि से सुग्रीव को तिलक दे दो। राज्य का प्रताप के अधिकार अंगद का है, परंतु वह अभी बालक है और इस समय राज्य भार नहीं उठा सकता, इसलिए युवराज का पद अंगद को दे दो। सबसे प्रथम वेद वेता ब्राह्मण की पूजा कर उन्हें ऋषिक अर्धायु होता ब्रह्मा के आसन पर बैठा दिया गया। हनुमान की व्यवस्था अनुसार मंत्रिमंडल और प्रजा की प्रतिनिधियों के राजा को प्रणाम किया और राज्य की आज्ञा मानने तथा शासन में राजा को सब प्रकार की सहायता देने की प्रतिज्ञा की। हनुमान की चेतावनी और लक्ष्मण का स्कंदा गमन। बाली का वध कर श्री राम भाई सहित पर्वत पर निवास करके वर्षा ऋतु का समय बिताने लगे। उधर सुग्रीव राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री आदि के मिल जाने से भोगों में फंसकर राम कार्य को पराई भूल गए। यह देखकर महावीर हनुमान जी सुग्रीव को राम कार्य की स्मृति कराते हुए कहते हैं, महाराज, आपने राज्य प्राप्त कर लिया और यश भी उपलब्ध किया और कुल कीर्ति और लक्ष्मी में भी ले ली, परंतु अभी मित्र संग्रह है जो वह भी जल्दी प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि जो समय पर मित्रों की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है उसका राज्य, कीर्ति, लक्ष्मी और यश चारों ओर फैलता है। इसलिए राजन, आप अब कार्यों को छोड़कर अपने कुल पृष्ठ बढ़ाने और राज्य दिलाने वाले राम का कार्य करें। एक तो आपके मित्र हैं, दूसरे आपके प्रथम उपकारी हैं, क्योंकि पहले उन्होंने बाली को मारकर
आपके प्राण बचाए धन स्त्री और पुत्र की रक्षा ही नहीं की, अपितु आपको महाराजा भी बना दिया। अतः अब उचित यही है कि आप अपने वीर और चतुर योद्धाओं को भेजकर सीता जी का पता लगाएं। ओम शांति शांति।